चंद्रयानंदिमो चेतनदिशा परमितरति पदवेदिको नमियो सिद्धशोभा गुरुवेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म ज्योत जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को भगवान श्री 24 थानागन प्राची मोलेस्टर विंदे विंदे भवेना विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्द स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओमेनमेव वन स्वभाव वनश्च ममेव मूर्ति ज्ञानंद लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दरं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य और सदगुरु संत धारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे आप लोग। ओम श्री नमो सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान प्रस्ताव। यह है श्री 24 थानागन जी ग्रंथ राशि। यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी समस्त भक्ति आत्माओं को अपने कल्याण का मर्म बता रहे हैं। मुक्ति श्री का वर्णन करने के लिए आत्म साधना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग। रत्नात्रय की आराधना किए बिना मुक्ति होने वाली। तो यही बात तारण स्वामी अपनी भाषा में कहते हैं। 24 थाना जी ग्रंथ में जीव को सावधान करते हुए कहते हैं, जीव आस्थान आवरण स्वभाव की साधना करने में स्वभाव को साधने के लिए यदि अपन बार-बार कहते हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, आत्मा की रमणता करो, सम्यक चारित्र को प्राप्त करो। यदि आप और हम रत्नात्रय की आराधना में प्रमाद करते हैं, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अर्थ आवरण आवरण। तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि जीवात्मा एक तरह से रत्नात्रय की स्वभावना पे आवरण हो, रत्नात्रय स्वभाव की साधना पे आवरण डालते हो। आवरण कैसे डलता है? बार बार अपन कहते हैं कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। आत्मा की प्रतीति रखो, चैतन्य की प्रतीति रखो, लेकिन आत्मा की आराधना करके वीतराग
जिनेंद्र भगवान के वचनों को विस्मरण करके जो अज्ञान भाव में, विख्यात भाव में, कुज्ञान की मान्यताओं में, नाना प्रकार के अज्ञान परिणामों में जो अपन परिभ्रमण कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि अर्थ आवरण अपने अंदर जो रत्नत्रय की निधि है उस पर आवरण हो रहा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि जो गुण मेरे आत्मा में विद्यमान है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं कहते कि सिद्धों समान मेरा आत्मा है। जो अनंतानंत गुण सिद्धों में है वो अनंतानंत गुण मेरे अंदर में। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र में मेरा आत्मा स्वभाव है कि नहीं? आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी कहते हैं सांसारिक कार्यों में उलझ के, इंद्रिय विषय भोगों में रत होके, अपने अपने क्या बोलते हैं पुण्य आदि के अनुकूल उदय में यदि घर मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, इन पर पदार्थों में अपनत्व की भावना से, इंद्रिय विषय भोगों में रमणता की भावना से यदि जीवात्मा तू अर्थ आवरण क्या करता है, अपने रत्नत्रय स्वभाव को प्रकट करने की साधना नहीं करता, ये है मेन बात। सुनता तो है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, सुनता तो है कि सिद्धों के समान ही मेरा स्वभाव है, लेकिन अर्थ आवरण, लेकिन उस स्वभाव को साधना नहीं चाहता। वो तीर्थ स्वभाव प्रकट कैसे होता है, वो सम्यक दर्शन की अनुभूति प्रकट कैसे होती है, वो सम्यक ज्ञान का वैभव हमारे सामने प्रकट कैसे होता है, उस तीर्थ को अनुभव नहीं करना चाहता, उस मार्ग पे आगे नहीं चलना चाहता। हाँ, कहता तो है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का मार्ग है, कहता तो है, सुनता तो है, लेकिन उसकी साधना करके मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाहता। इसका नाम है अर्थ आवरण। काय पे आवरण करता है कि अपने रत्नत्रय स्वभाव के उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ, तीन अर्थ है जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप आगम में कहे हैं और तारण स्वामी ने अंतर अनुभूति से घटाए। तो उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ रूप अपने आत्म स्वभाव की साधना करने में प्रमाद करता है। इससे कहो कि जीवात्मा देखो तो सारा जगत का परिणाम सतत चल रहा है, क्यों? तो समता भाव से, ज्ञाता भाव से सारे परिणाम को होता हुआ देखो, आत्मा की प्रतीति रखो, वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र है, ऐसे भगवान के वचनों का दृढ़ विश्वास रखो, तो क्या होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आत्म अनुभव प्रकट हो जाएगा और अनादि अनंत जन्म जरा मृत्यु का जो भय है वो सारे भय छूट जाएंगे, अनंत काल का संसार परिभ्रमण नष्ट हो जाएगा। अब अपन अपने आप को समझा, रोज प्रवचन में सुन रहे हैं भैया क्या सुन रहे हैं कि आत्महित करना ही अपना पहला काम है। कल कहा था कि नहीं कहा था? आवश्यक कार्य क्या है? आवश्यक कार्य क्या है? अपने सूत्र बोला था, याद आया कि नहीं आया? छद्मस्थ वाणी का एक सूत्र बोला था कल रात में, आवश्यक कार्य। घर की बात याद रहती कि नहीं रहती? जब बताओ, घर की बात याद रहती कि नहीं रहती? चौके में क्या अभी क्या बना के आए? काय की तैयारी लगा के आए? अच्छा आप बता दो, काय की तैयारी लगा के आए चौके में? चावल की, रोटी की, सब्जी की, काय की तैयारी लगा के आए? जोर से तो बोलो, काय की तैयारी लगा के आए? रात में एक सूत्र बोला था छद्मस्थ वाणी का, आवश्यक कार्य बोलो ना। वो तो अपन उससे तो घट गए थे, अपन अंतर मुहूर्त से तो नहीं, अपन एक घड़ी पे आ गए थे अपन परसों रात में, अंतर मुहूर्त की जगह एक घड़ी पे आ गए थे अपन 24 मिनट में। वो बात नहीं चल रही। कल रात में बोला था ना कि यदि कोई कार्य अनिवार्य है तो आवश्यक कार्य स्वयं प्रकट। तारण स्वामी का छद्मस्थ वाणी का सूत्र बोला था कि नहीं बोला था कि यदि अपने लिए कोई अनिवार्य कार्य है तो क्या है? आवश्यक कार्य स्वयं प्रकट। ये तो रहे
कि अनिवार्य कार्य क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, आत्मानुभव की प्राप्ति करना और जन्म मरण की पीड़ा को नाश करना। कह तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन भैया पर पदार्थों में उपयोग लगा है, दृष्टि पर पदार्थों पे बनी है, तो उस स्वभाव की साधना पे ही आवरण डाल रहे हैं। कैसे आवरण डाल रहे हैं? कैसे आवरण डाल रहे हैं भैया? ये कर्म उदय में आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहा? ये कर्म संयोग उदय में चल रहा है। कर्म संयोग आदि उदय, कर्मों की का उदय काल, उदयावली में उदीर्णा काल, ये कर्मों का काल चल रहा है, कर्मों के संयोग चल रहे हैं। इन कर्म संयोगों में चित्त लिप्त है। इन कर्म प्रकृतियों का जो संयोग है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन कर्मों के आवरण से इंद्रिय विषय क्षयोपम को ही देख रहे हैं। इन कर्मों के आवरण से जो इंद्रिय विषयों का क्षयोपम ज्ञान हो रहा है ना, मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से, काय के निमित्त से, पर पुद्गल पर्याय परिणमन रूप जो क्षयोपम ज्ञान हो रहा है ना, क्षयोपम लब्धि। अब लब्धि तब होगी जब अपन अंतर का कल्याण का मार्ग बनाएंगे, अभी तो क्षयोपम अकेला। तो इन इंद्रियों के निमित्त से जो भाव इंद्रिय ज्ञान हो रहा है, जो क्षयोपम ज्ञान हो रहा है इंद्रिय पुद्गल विषयों का, उनमें ही उपयोग लगा हुआ है। तो बताओ भैया, जब इंद्रिय के विषयों में उपयोग लगा है, इंद्रिय के क्षयोपम में उपयोग लगा है, तो अब सम्यक दर्शन की साधना कैसे हो? रत्नत्रय की साधना कैसे हो? वही तो कह रहा है, ये अपनी अनादिकाल की जन्म मरण की बीमारी को नष्ट भी करना चाहता है कि जन्म मरण का रोग मिट जाए, लेकिन जिनेंद्र भगवान के अमृत वचनों की औषधि भी नहीं पीना चाहता कि हम भगवान के अमृत वचनों की औषधि पी ले और हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाए। क्या चाहता है? कि जन्म मरण का रोग छूट जाए, अरिहंत भगवान की तरह 18 दोषों से रहित हो जाए। जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, श्वेत, खेत, ये सारे के सारे विकार, 18 दोष हमसे छूट जाए। भूख प्यास संताप की वेदना खत्म हो। चाहता ऐसा है। क्या चाहता है? 18 दोषों से रहे, अरिहंत अवस्था, परम अतीन्द्रिय आनंद सुख मेरे अंतर से प्रकट हो जाए। चाहता ऐसा है। करता क्या है? पीरा जहर, होना चाहता है अमर, तो पीरा है जहर इंद्रिय विषयों का, मिथ्या मान्यताओं का, कर्तव्य का, भोक्तत्व परिणति का, बाहर में चलने वाले परिणमन को कह रहा है कि भगवान के ज्ञान में जैसा आया है वैसे ही हो रहा है, और परिपति समय बुद्धि लगा रहा है परिणमन को बदलने की। स्वीकार नहीं कर रहा कि जब परमात्मा के ज्ञान में ही जब सारा वस्तु का स्वभाव आ गया है, जब सारा परिणमन सर्वज्ञ के ज्ञान में घटी घटना के अनुसार हो रहा है, तो जीवात्मा तुम तो बढ़िया गायक भाव में आनंद से रहो ना, सम्यक स्वीकारता करो ना, ये पुद्गल का परिणमन कर्म की वजह से हो रहा है। मेरी चेतना इस सर्वत्र परिणमन से भिन्न ही है, कभी इस पर भाव में मेरी चेतना लिप्त नहीं हो सकती। करो ना निर्णय, आनंद में रहो ना। आनंद में रहने में क्या जाता है? बता भैया। हाय हाय, बच्चों परेशान कर रहा है, घर वाले परेशान कर रहा है, या दुकान के लिए परेशान हो रहे हो, या बाहर के सहयोगों के लिए परेशान हो रहे हो, तो जिस भी चीज के लिए परेशान हो रहे हो, विकल्पों में ही तो हो रहे हो ना, ओनली विचारों में तो हो रहे हो, बाहर का परिणमन तो हो ही रहा। तो अपनी अज्ञान मानता से तो दुखी हो रहे हो ना। और यदि ये मान लो कि सारा परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, तो फिर आकुलता कहां से आई? तो तारक स्वामी कहते हैं ती अर्थ आवरण, अब कि रत्नात्रय की साधना पे आवरण डालता है, और स्थावर गति मतलब पृथ्वी का है, वनस्पति का है, वायु का है, अग्नि का है, इन पंच स्थावर काय में जन्म लेता है। हम अनादिकाल से पेड़ पहाड़ बन के खड़े रहे, ये जल जिसका उपयोग कर रहा है, जिस पृथ्वी पे अपन बैठे हैं, ये जो पंखे की अच्छी अच्छी हवा अपने को लग रही है, ये वायु का है, पृथ्वी का है, अग्नि का, काय का, जीव मेरा आत्मा अनंत बार बन गया, और अनंत काल से मेरे इस पंच स्थावर काय में अनंत बार जन्म ग्रहण करा। लेकिन क्या आज मनुष्य तन मिलने के बाद, सर्व भगवान की वाणी मिलने के बाद, क्या आज मेरी चेतना जाग रही है? आज मेरे अंतःकरण का भाव जाग रहा है?
आज मेरे अंदर से ये बोध जाग रहा है कि इस स्थावर काय में मेरी आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण किया है, 18,036 बार अंतर मुहूर्त के मध्य में जन्म लिया और मरण करा। इतनी भयानक वेदना को मेरे जीव ने एक 48 मिनट के अंदर अंदर 18,036 बार जन्म और 18,036 बार मरण, इतना जन्म मरण करने के बाद भी, इतना जन्म मरण होने के बाद भी क्या आज मुझे ये बोध हो रहा है? भैया इतना जन्म मरण इसलिए हुआ क्योंकि ती अर्थ मतलब मैंने रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं कर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य वैभव को नहीं प्रगटाया, आत्मा की संपदा को प्रकट नहीं किया, और आत्मा की संपदा को प्रकट ना करने का परिणाम ती अर्थ आवरण, याद रखना सूत्र, ती अर्थ आवरण पावर, कहां जाना पड़ा मुझे? बोला अच्छी जोर से, कहां जाना पड़ा? किस कारण से? बस चिल्लाना तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, लेकिन साधना के मार्ग को चुनना नहीं। बोलना तो मैं भगवान आत्मा हूं, लेकिन इस सत्य को स्वीकार नहीं करना, अपनी मनमानी करना, इसका नाम है ती अर्थ आवरण पावर। कहां जाना? बोला करो ना, कहां जाना? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? रत्नात्रय की प्रार्थना करके, साधना करके, विराधना करके कि साधना करके? तो रत्नात्रय की साधना कब होगी? हाँ, जब भगवान की वाणी का श्रद्धान करके बार बार अभ्यास करेंगे, अपन पग पग पे तत्व निर्णय करेंगे, पग पग पे भेद ज्ञान करेंगे, हर पग पग पे वस्तु स्वरूप को सामने रखेंगे, अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की प्रतीति जब अपने नजरों के सामने होगी, तब वो रत्नात्रय की आराधना होगी। एक बात बताओ भैया, हम आपसे पूछ रहे हैं, यदि आपकी हीरे की अंगूठी 2-5 करोड़ की यदि आपकी तिजोरी में रखी है, तो रत्न आपके पास है कि नहीं? उसकी स्मृति है कि नहीं? बराबर है। हीरे की अंगूठी की सूरत तो नहीं भूले? अरे वो सड़ी सड़ी सोने की याद रहती है, तो हीरे की तो फिर याद है कि नहीं? क्या गजब बात है भगवान। ये कर्म वर्णाए, ये पुद्गल, ये सब रेत के कण की तरह धूल का ढेर है। उस हीरे रूप पदार्थ में परिणमित हुए पुद्गल का स्मरण चेत अपनी अंतर हृदय की अंतर भावना से बाहर नहीं निकलता, और यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्न ठसाठस भरे हुए हैं, अनंत चतुष्टय का वैभव ठसाठस भरा हुआ है। मैं अनंत चैतन्य संपदा का स्वामी, तीन लोक का नाथ, गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। ऐसी अनंत शुद्ध चेतना का व्यवहार मेरे अंतर में लबालब भरा हुआ है, लेकिन मुझे अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में अपने गायक तत्व की स्मृति नहीं है। वो हीरा पदार्थ पुद्गल कर्म की वर्णा है, और जब वो उस हीरे की अवस्था से बदलेगा तो वो धूल का ढेर हो जाएगा, और आज भी धूल का ढेर है। हीरा तो तुम मान रहे हो, आज भी वो धूल का कण है, आज भी अपने जितने भी कर्म है वो रेत के कण है, आज भी अपना शरीर धूल का ढेर है, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे मोती हो, चाहे माणिक हो, चाहे पुखराज हो, चाहे भोजन हो, चाहे मल हो, कुछ भी हो, ये सारे पुद्गल धूल के कण के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन उन धूल के कण में किसी धूल के कण को मां मान रहे हैं, किसी को पिता मान रहे हैं, किसी को पुत्र मान रहे हैं, किसी को हीरा मान रहे हैं, किसी को सोना मान रहे हैं, किसी को कचरा मान रहे हैं, किसी को मल मान रहे हैं। अरे भगवान जी क्या कर रहे हो? इन धूल के कण को नाना प्रकार की मान्यता से, अज्ञान मान्यता से देख रहे हो। धूल को धूल कब देखोगे? धूल, एक बात देखो, धूल पे
लगा दो तो सुंदर, धूल में लिपस्टिक लगा दो तो क्या होता है? बोले जल्दी। धूल की अवस्थाएं बदल रही है। धूल धूल के प्रति इतना अपनत्व है, इस राख के प्रति, 2 मुट्ठी राख के प्रति इतना अपनत्व है कि इसकी सेवा में, इसकी सुंदरता में, इसकी संभाल में पूरा समय जा रहा है। और इससे बोलो कि तेरे अंदर में रत्नात्रय का वैभव छुपा है, तेरे अंदर में चैतन्य संपदा छुपी है, तेरे अंदर में तेरा ज्ञायक स्वभाव छुपा है। उस ज्ञायक स्वभाव की स्मृति आने के लिए कोई काम नहीं। हिंसा, चाहे वो मेकअप में कितनी हिंसा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उस जीवत्व का बोध तो हो। पुण्य पाप की क्या बोलते हैं, पुण्य पाप की तराजू पे आप अपने आप को तोलो तो आपको और हमें अपने शुभ अशुभ परिणाम का बोध तो हो। अपन दोपहर में कर्म की 10 अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, कहीं बंद है ना, और उदय उदीना, अपन कर्म की 10 अवस्थाओं का दोपहर में अपन चिंतन कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि प्रति समय मेरे परिणामों के अनुसार 10 अवस्थाएं प्रति समय मेरे परिणामों के अनुसार मेरे साथ घट रही हैं, और मेरे परिणामों में कितनी सामर्थ्य है कि मैं चाहूं तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ा लूं, और मैं चाहूं तो पाप प्रकृतियों का अनुभाग नाश कर दूं। सब मेरे हाथ में ही तो है कि नहीं? परिणाम सब कर्म शक्तिशाली नहीं है। उन 10 कर्म की 10 अवस्थाओं को पढ़ने से क्या बोध हो रहा है कि शक्तिशाली कर्म नहीं है, शक्तिशाली तो जीव का परिणाम है। शक्तिशाली तो जीव की अपनी चेतना है, जिसकी शक्ति के बल पे भैया सारे परिणाम अर्थात सारे कर्मों की अवस्था ऊंची नीची हो रही। तो करतार तो मैं ही हूं ना व्यवहार अपेक्षा से, कारण तो परिणाम ही है ना, और परिणामों से तो सारा कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा? भगवान आत्मा जब सर्व सामर्थ्यशाली, सर्व शक्तिशाली, जब मेरा ही ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है, जब अनंत बल मेरी चेतना में है, तो वे जीवात्मा अपने इस आत्मा के अनंत बल को स्वीकार क्यों नहीं करते? जगे अंधियारो धूला को ढेर सारो, ज्ञानी की ज्योति जला लियो, मुक्ति को मार्ग पालियो। जगे अंधियारो धूला को ढेर सारो, क्या अंधियारा है? जब अंधेरे में है, काय के अंधेरे में है, इस धूल के ढेर में नाना प्रकार की कल्पनाएं करके बैठा, इस पुद्गल में नाना प्रकार की मान्यताएं करके बैठा है। इसलिए ये सारा संसार दर्शन मोह के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है, और इस अंधेरे में इन संसारी जीवों को इस दर्शन मोह के अंधकार में, मिथ्या मान्यताओं के अंधकार में, ये नाना प्रकार से परिणमन करती हुई जीव की अवस्थाएं, इन्हीं में सुखी दुखी हो रहा है, इनमें अच्छा बुरा मान रहा है, इनमें अपना पराया कर रहा है, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। जबकि नाना प्रकार की अज्ञान अवस्थाओं में ही पूर्ण तरह से डूबा हुआ है। इस जीव से कहो कि हे जीवात्मा, इन नाना प्रकार की बाहरी अवस्थाओं से भिन्न एक बार तो देख, तेरे अंतर में तेरे रत्नात्रय का वैभव छुपा हुआ है। अनंत सिद्धों जैसी संपदा इस समय, इस काल में, इस क्षण में मेरे जीव में विद्यमान है। एक बार इस पुद्गल धूल के ढेर से अपनी दृष्टि पलट के एक बार निज आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को देख तो कि मेरे देह देवालय विद्यमान, देह देवाली देवौचा, मेरे देह देवालय विद्यमान वो ही देव है जो लोक के अग्रभाग में सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है। उस देव में, वो मेरे अंतर में विराजमान देव में
बिल्कुल भी अंतर नहीं है। ये बात अंतर घर करती है और इस सत्य को स्वीकार करके यानी अपने निज शुद्धात्म तत्व की प्रतीति तुम्हारे हृदय रूपी गर्भ में ठहरती है तो फिर ती अर्थ की आराधना प्रारंभ होती है। और यदि ये बात चित्त में नहीं ठहरती तो ती अर्थ आवरण, आगे आप बोलो। ऐसे रत्नात्रय स्वभाव पे आवरण डालते हैं, ऐसी अंतर आत्मा की प्रतीति पे यदि आप और हम आवरण डालते हैं तो फिर स्थावर गति में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे और पंच स्थावर तन को धारण कर लोगे। अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन एक इंद्रिय पर्याय में जन्म हो जाए। क्या करना है, कहां जाना है? हमें हर प्रश्न का जवाब चाहिए। कहां जाना है? किससे मायाचारी कर रहे हो? हाँ? जोर से बोलना। अच्छा, किससे मायाचारी कर रहे हो? इतनी जोर से बोलो कानों में आवाज आए। किससे? अपने आप से चलेगा? कम से कम ऐसी मानता तो नहीं कर रहा है कि दूसरे से कर रहा है। हमें पता तो है कि हम अपने आप को लूट रहे हैं, अपने आप को छल रहे हैं और अपने आप को दुर्गति का पात्र बना रहे हैं। हम किसी और का कुछ सुधार बिगाड़ कर सकते नहीं है। जो भी होगा वो मेरी आत्मा के साथ होगा और किसी के साथ कुछ होने वाला। तारक स्वामी का ये सूत्र अंतर आत्मा को जागृत करने में निमित्त है। तारक स्वामी बार बार कहते हैं यदि स्व स्थान में ती अर्थ में आवरण डालता है, स्व स्थान में आचरण करने में प्रमाद करता है तो स्थावर गति का भोगी बन जाएगा, अनंत दुखों को भोगेगा। इतनी चेतावनी है एक सूत्र में, जीव के लिए चेतावनी है। तू इस मनुष्य भाव को पाके यानी धन दौलत कमाने में लगा रहा, इंद्रिय विषय भोगों में लगा रहा, शरीर सुखों को इष्ट मान के यदि शरीर सुखों में ही तेरा उपयोग लगा रहा तो जीवात्मा स्थावर गति का भागी बन जाएगा। और भगवान एक बार यदि स्थावर तन पाया, यदि एक बार स्थावर तन पाया तो दुर्लभ में दुर्लभ है, दुर्लभ में दुर्लभ है एक इंद्रिय तन से विकला पर्याय में आना। दुर्लभ में दुर्लभ है मनुष्य तन। और सुनो जनवाणी, ये तो परिकल्पना में भी भूल जाओ। एक बार स्थावर गति में गए तो अनंत अनंत काल की छुट्टी। एक बार यदि स्थावर तन में गए तो अनंत अनंत काल की छुट्टी। क्या करना है? जवाब दो जल्दी, फास्ट। क्या करना है? इतनी जोर से तो बोलो कि यहां तक आए। हाँ, कैसे होगा? अरे भव्य आत्मा सुनो तो, यदि इस बार यदि दाव लगाना है, यदि इस बार यदि ये ठान लिया है कि इस बार इस जन्म मरण का अभाव करना है, इस भाव में अपनी आत्मा की रिद्धि को प्रकट करना ही है, यदि इस बार दृढ़ निश्चय हो गया है, यदि इस बार ठान लिया है कि मैं मुक्ति श्री का वर्ण करके ही रहूंगा, यदि इस बार ऐसा निश्चय हो गया है तो हे भव्य आत्मा अपने गायक तत्व के आनंद में रहो ना, अपनी आत्मा की सुध में रहो ना। अरे क्रोध तीव्र आ भी जाए तो वो मेरा परिणाम नहीं है। क्रोध का भाव पूर्व कर्म उदय का संयोग है, लेकिन मैं उस क्रोध से भी अति भिन्न, अति निर्लिप्त गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। मेरी गायक चेतना से क्रोध का कोई संबंध है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। हाँ? नहीं है, है कि नहीं? नहीं है, नहीं भी और है भी, है कि नहीं? अरे कब तक
कब तक इन कर्मों को अपना मानते रहोगे? कब तक इन भावों को अपना मानते रहोगे? एक एक समय के कर्म में चलने वाले बुराई भावों को, इन कर्म कसायों को, इन संयोगी अवस्थाओं को कब तक अपना मानते रहोगे? तब तक इन कर्म दशाओं में उलझ के अपने आत्मा को विस्मरण करते रहोगे। अरे भगवान आत्मा, होने वाला कर्म का परिणाम स्वयं भी स्वतंत्र चल रहा है और उससे अत्यंत भिन्न, अत्यंत अभाव में मैं गायक तत्व परमात्मा अविनाशी शाश्वत ध्रुव चैतन्य में हूं। मेरा और कर्मों का रिश्ता तो पल दो पल का है। जितने स्थिति अनुभाग से जितने समय के लिए बने हैं उतने समय रहेंगे, और उसके बाद कम सहावाम क्षिपनम, स्वयं अपना आवारा काल पूरा करके और उदय में आएंगे और मेरे आत्म विदेशों से झड़ जाएंगे। मैं तो कर्म रहित गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। कर्मों से संबंध तो 2-4 दिनों का है, लेकिन अंतर आत्मा से संबंध तो बोलो तो, क्रोध से संबंध कितने दिन का? एक समय, 2 समय, 4 समय, या फिर जय हो सिद्धार्थ मिश्र बेटी, जय हो जय हो जय हो। भाई साहब, आत्मा से तो अनादि का संबंध है और कर्मों से सर्वदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भैया जी बहुत बहुमान आ रहा है, भैया जी बहुत बहुमान आ रहा है। आपने तो कर्मों को बिल्कुल एक कोने में रख दिया। कहाँ में 3 लोग का ना, तो कहाँ एक कर्म। अतिशय हो गया भैया। धन्य है गुरु महाराज की वाणी, धन्य है धन्य है। जय हो जय हो जय हो। तो क्या कह रहे हैं, कर्मों का जो संयोग है वो तो सिर्फ क्षणिक है, वो तो देखते देखते निकल जाएंगे। केवल 5 मिनट के लिए आएगा, 10 मिनट के लिए आएगा। संयोग में राग जैसी भावना थोड़ी देर के लिए खत्म होंगी, लेकिन सुनो तो मेरा अनादि निरंतर गायक तत्व परमात्मा तो अनादि काल से, अनादि अनंत काल से जैसा का तैसा शाश्वत अपनी अविरल धारा में रह रहा है। मेरे उस गायक परमात्मा में, मेरी ध्रुव चेतना में 3 काल में कोई अंतर नहीं आता। तभी तो मैं ज्ञाता दिष्टा सत्य लक्षणम ध्रुव सत्ता, तभी तो मैं ध्रुव हूं। यदि मेरी चेतना में अंतर आ जाए फिर भैया वो ध्रुव सत्ता कहां जाएगी? वो शाश्वतता कहां जाएगी? वो नित्यता कहां जाएगी? वो मेरा जो अपन कहते हैं ना, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ध्रुव है, अमिट सत्ता है जो कभी मिट नहीं सकती, अभेद है, फिर वो उन सबका क्या होगा? इसलिए इसलिए पक्का पक्का निर्णय करो, कर्म की धारा तो अपने सहयोग में आके बह जाएगी, निकल जाएगी। सारे कर्म मेरी सत्ता से बंधे हैं जो, वो जो बन रहे हैं वो भी अपने समय पे उदय में आके झड़ जाएंगे। लेकिन मेरे ध्रुव तत्व में, मेरे जाननहार स्वभाव में 3 काल में अंतर आने वाला नहीं। मेरे गायक स्वभाव में 3 काल में अंतर आने वाला नहीं। और जो मेरा अपना गायक स्वभाव है उसकी सूरत का नाम साधना। काय की सूरत का नाम? काय की सूरत का नाम? याद रहेगा कि भूल जाओगे? जो निरंतर अपने गायक स्वभाव की सूरत है, जो निरंतर अपने गायक स्वभाव की प्रतीति अपने अंतर बरतती है, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, देखो कर्म की धारा मुझसे भिन्न चल रही है। मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा, देखो ये सारे संयोग मुझसे भिन्न परिणाम हो रहे हैं। मैं चैतन्य तत्व अविनाशी भगवान आत्मा, और देखो ये बाहर की पर्याय तो एक एक समय की है, पुत्र, परिवार, धन, दौलत, इन सारी पर्यायों का नाश होना तो निश्चित है, लेकिन मेरी शाश्वत अभेद ध्रुव सत्ता का 3 काल में नाश होने वाला नहीं। ऐसी सूरत रहने का नाम, जोर से तो बोल दो, ऐसी सूरत रहने का नाम, कितना ही पढ़ा लो ये नहीं पढ़ सकते। चिल्लाने के लिए बोला, अच्छा चिल्ला के पता नहीं रहा, चिल्ला जोर से, चिल्ला नहीं रहा। अरे
अपन तीर्थ की साधना की बात कर रहे हैं, हमसे कितना सरल प्रश्न कर रहे हैं, कितने बार बोल चुके ये बात हम कि अपने स्वभाव की सूरत का नाम, हाँ, अपने आत्मा की सूरत का नाम। अभी भी कंफ्यूजन है। साधना, 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 अपने ध्रुव आत्मा की सूरत का नाम ही साधना है। और बाकी तुम कितनी पुण्य की क्रिया कर रहे हो, कितना मंदिर आ रहा है, कितनी जाप कर रहे हो, कितनी पूजा कर रहे हो, सब कितना पाठ कितना पाठ कर रहे हो, ये सब शुभ भाव है, आश्रम का कारण है, संसार बढ़ाने का कारण है, इससे मोक्ष मोक्ष होने वाला नहीं है। मुक्ति कैसे होगी? अपने आत्मा की सूरत से, अपने आत्मा की साधना से, अपने अंतर में रत्नत्रय के वैभव को प्रकट करने से, इससे मुक्ति होगी। इसलिए तारण स्वामी ने कह दिया अर्थ आयरन तीर्थंकर। अभी इसके पहले क्या कहा था? इसके पहले क्या कहा था? जल्दी बता, इसके पहले क्या कहा था? देखो, दो सूत्र याद रखो अच्छे से, दो सूत्र याद। अर्थ आवरण धावा, क्या बोला हमने? यदि अर्थ रत्नाकरी की स्वभाव की साधना में आवरण डालेंगे तो कहां जाएंगे? स्थावर गति में। अब दूसरा सूत्र याद करो जल्दी फटाफट। अर्थ वहां आवरण था, क्या था? आवरण। अब यहां क्या है? अर्थ आयरण, क्या है? आयरण मतलब आचरण। अर्थ आयरण तीर्थंकर। यदि अपने तीर्थ स्वभाव में आचरण करेंगे तो तीर्थंकर परमात्मा के समान अरिहंत दशा प्राप्त हो जाएगी। हम स्वयं केवल ज्ञान की लब्धि को प्रकट करके और इस संसार की जन्म मरण की व्याधि से छूट जाएंगे। कब? कब? जब तीर्थ में आयरण करेंगे, स्वभाव की सूरत रखेंगे, आत्मा का स्मरण रखेंगे तो तीर्थ में आचरण करने से अरिहंत दशा प्रकट हो जाएगी और ये 18 दोषों से रहित अपना ज्ञान में, अपना केवल ज्ञान में ध्रुवपद प्रकट हो जाएगा। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं। स्वीकार होता है कि नहीं? ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं, स्वीकार होता है कि नहीं? देखो भैया, यदि जिसको स्वीकार होगा उसकी परिणति अंतर्मुख हो जाएगी। जिसको स्वीकार होगा उसको अपने अंतरात्मा का सहकार होगा। जिसको स्वीकार होगा उसको अपने चेतन स्वभाव का बहुमान आ जाएगा। और जिसको ये सत्य स्वीकार नहीं होगा वो संसार करता रहेगा। आप और हम अपना अपना निर्णय कर लें कि आपको ये सत्य स्वीकार है कि नहीं। ध्यान रखना भैया, जिसको स्वीकार होगा उसी की मुक्ति होगी और जिसको स्वीकार नहीं होगा वो 84 लाख योनियों परिभ्रमण अनंत काल से कर रहा है और अनंत काल तक करता है। कितनी सरल सी बात है, कितनी सरल सी बात है कि तीर्थ स्वभाव में आचरण करेंगे तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाएगी और अपने रत्नत्रय स्वभाव का स्मरण भूलेंगे, आत्म तत्व की प्रीति भूलेंगे तो एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में जाके अनंत काल तक पड़े रहेंगे। आप अपनी गति का चुनाव कर लो कि आप वायु काय के जीव बन के पड़े रहना चाहते हो, पंखे की हवा के साथ उड़ना चाहते हो, पृथ्वी काय का जीव बन के जिसके ऊपर आप बैठे हो, जिसमें आप अपने बड़े बड़े महल अटारी बना रहे हो, आप उस पर्याय में जाना चाहते हो, या जिस वनस्पति काय का कलेवर आप खा रहे हो। आप और हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? अपना भरण पोषण करने के लिए एक इंद्रिय वनस्पति काय का कलेवर मतलब उसका शरीर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? क्या एक इंद्रिय वनस्पति काय के जीव बनना चाहते हैं या अग्नि काय के जीव बनना चाहते हैं? और यदि अपन इन पर्याय में जन्म नहीं लेना चाहते तो ये बताओ अपने ज्ञायक तत्व परमात्म तत्व की कितनी सूरत है, ये बताओ। यदि हम इन दुर्गतियों में नहीं जाना चाहते, स्थावर काय के दुखों को हम नहीं उठाना चाहते, अच्छा बताओ
इस पृथ्वी को खोदो। हम बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं ना, देखो इधर, इस पृथ्वी को खोदो, इस पे उपसर्ग करो, ये अपने स्थान से भाग सकती है क्या? क्यों नहीं भाग सकती? इस पृथ्वी काय की जीभ पे आप कितने उपसर्ग करो, धूप पड़े, ठंडी पड़े, आप मकान बनवाओ, इसकी खुदाई करवाओ, इसको आप कुछ भी करो, कोई सा भी उपसर्ग करो। एक पेड़ है, उस पर आप पत्थर मारो, उसे आप खेती से काटो, है ना, आप उसे कुल्हाड़ी चलाओ, आप उसके पत्ते काटो, टहनियां काटो, उसके ऊपर आप कुछ टांग दो, लटका दो, उसको छेदो, भेदो, मारो, तारो, जो करना है वो करो। कुछ कर सकता है क्या? अरे अपनी सुरक्षा भी कर सकता है क्या? उस स्थान से भाग भी सकता है क्या? यह स्थावरता है। अपने यदि एक केचुए को सर्प का पानी मिले, 2 इंद्रिय पर्याय के जीव पे यदि सर्प का पानी मिले, तो वो उस दुख से बचने के लिए अपना रास्ता भी बदल सकता है। लेकिन स्थावर काय में चले गए तो जहां खड़े हो वहीं खड़े होकर वेदना भोगते रहोगे। अपना स्थान छोड़ के वहां से दुखों से बचने के लिए भागने का अवसर भी नहीं मिलेगा। सावधान। यदि पेड़ बन के खड़े हो गए, पत्थर मार के जब से तुम फल प्राप्त करते हो, तब वो पेड़ अपने स्थान से भाग भी नहीं सकता। यदि आपकी और हमारी आत्मा अपने आत्म स्वभाव की साधना ना करके यदि इन गतियों में मेरा जीव चला गया, इन गतियों में यदि मेरा जीव का गमन हो गया, तो जैसे दुख वो जीव भोग रहा है, वैसे अनंत दुखों को मेरी आत्मा को भोगना पड़ेगा। तो जीव आत्मा सावधान, सावधान। क्या सावधानी? जीवात्मा समय रहते, मनुष्य भाव रहते, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि आत्म गुणों को प्रकट कर लो। सम्यक की भावना को, अपने निज आत्मा कल्याण की भावना को मुख्य कर लो, क्योंकि तत्व की भावना बनी रही, सम्यक की भावना बनी रही, तो मेरा जीव इन दुर्गतियों में जाने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते चेत जाओ कि मेरे जीव को इन दुर्गतियों का भोगी नहीं बना। वापस जाना है, नहीं जाना, क्या करना है? हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति बोलना हो तो बोल दो। अरे ये कह दो तत्व का श्रद्धान करना है, अरे ये कह दो कि आत्म कल्याण की भावना पाना है, इतना ही कह दो कि आत्मा की सुरत रखना है, भेद ज्ञान करना है, तत्व निर्णय करना है। अरे जो करना हो वो करो, लेकिन अपने कल्याण की भावना भाव, क्योंकि बिना जीव तत्व को जाने मुक्ति होने वाली। यदि दुर्गतियों से बचना हो तो यदि ऐसा मानते हो कि शरीर के मरण के साथ तुम्हारा मरण हो जाएगा और काम खत्म, फिर कोई टेंशन ही नहीं। यदि ऐसा मानते हो कि ये शरीर मरेगा और मैं मर जाऊंगा और ये आत्मा फिनिश, जीव द्रव फिनिश, यदि ऐसा मानते हो तो फिर जो मन में आए वो कर ही रहे हो। बचपन से लेके आज तक जो मन में आया, आप इसे पुत्र, परिवार, स्त्री, गाड़ी लाड़ी, धन दौलत, व्यसन, जो कर सकते थे वो सब किया ही नहीं किया? किया कि नहीं? बचपन से लेके अभी तक जो सब कर सकते थे वही सब किया कि नहीं किया? अब थोड़ा सा समय मिला है आत्म जागृति के लिए, थोड़ा सा समय मिला है भगवान की वाणी को स्वीकार करने के लिए। अभूतपूर्व क्षण मिले हैं कि भगवान की अमृत दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही है और परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आ रहा है कि जीवात्मा तेरी सत्ता इन समस्त कर्मों से भिन्न है, आत्मा इन कर्म दोषों से रहित निर्दोष है, ममले ममल स्वभाव का धारी है। तुझे अपने स्वतत्व का बोध आ जाएगा तो ये सारे कर्म अपनी स्थिति को पूरा करके चले जाएंगे और अंतर विशुद्ध भावनाओं से इनकी निजरा हो जाएगी। बड़े से बड़े पाप भी प्रायश्चित से कट जाएंगे, लेकिन परिणामों में विशुद्धि तो आए, अंतर स्वभाव का बहुमान तो आए। भैया एक तत्व भगवान आत्मा का यदि हम आश्रय ले लें, एक चैतन्य स्वभावी यदि भगवान आत्मा का यदि हम आश्रय ले लें, तो अपने आप ही अनंत कर्मों की निजरा अपने आप ही हो जाएगी, अनंत सागरों के कर्म क्षय हो जाएंगे यहाँ बैठे बैठे। लेकिन भगवान आत्मा
स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो। किसको? 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 अरे कब तक मरे मरे बैठे रहोगे? रे ये शमशान घाट तो नहीं है, ये मरघट तो नहीं है भाई, ये तो चैत्यालय है। मरघट तो घर है, मरघट में जाके चिल्लाते हो। सही सही बोल देंगे, बुरी लगे। मरघट में जाके चिल्लाते हो, वहां दिन भर कहाँ है, 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 कहाँ है। वहां चिल्ला चोट के अलावा और कोई काम है ही नहीं। और चैत्यालय में आके, चैतन्य के आलय में आके, चैत्यालय में आके यदि शांत होके अपने में डूब जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आके बोल दी दत्ती बन जाती है। हाँ, डूब वूब नहीं जाते, यदि शांति से आत्मानंद में डूब जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के दत्ती बन जाती है। वो जब किसी को भूत भयंकर आ जाते हैं ना, तो दत्ती बन जाती है, फिर बखरता नहीं है। क्योंकि यदि वो कर्तव्य का भूत बखर देगा कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो वो उतर जाएगा। लेकिन वो कर्तव्य भोक्तत्व का भूत बखरता नहीं है, वो कहते ही नहीं है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, वो तो दत्ती बांध के चुप रहता है कि जब तक मैं शांत हूं तब तक ये भूत लगा हुआ। सही है कि नहीं? दत्ती तो बंधी हुई है। कैसे कह दे कि हम भगवान आत्मा है? इतनी बड़ी समाज बैठी है, देख रहे हैं इतने सारे लोग बैठे। यदि घर जाके यदि स्वामी जी कहने लगे तुम तो भगवान आत्मा हो, गुस्सा काय कर रही हो, तो जवाब क्या देंगे? दिक्कत हो जाएगी ना। भगवान आत्मा देखो तो पर्याय की पकड़ है, परिणमन की पकड़ है। कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सुनाएगा, अभी भी पूरी दुनिया पे नजर है। अभी भी नजर इन पर्याय से, इन परिणमन से, इन सब कर्मों की अवस्थाओं से पलट के अभी भी नजर अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की ओर पलट नहीं रही। जिसको जो कहना है वो कहे, मुझे तो मेरा चेतन स्वभाव परमात्मा मिल गया। भगवान इस बात का बहुमान करो कि दुनिया जो कह रही है कहती रहे, मुझे तो स्वीकार हो गया है कि मेरे अंदर है मेरा निज योगीनाथ परमात्मा विद्यमान है। कहने वाले कहते रहे, मेरी मानता में कोई अंतर पड़ने वाला, कोई पापी कहता रहे, कोई व्यसनी कहता रहे, कोई स्त्री कहता रहे, कोई पुरुष कहता रहे, कोई कहता रहे कि तुम बहुत बोलते हो, कोई कहता रहे तुम बहुत बकवास करते हो, कोई कहता रहे तुम सही काम नहीं करते, कोई कहता रहे तुम्हें कुछ नहीं आता, कोई कहता रहे कि तुम तो पागल हो, कोई कुछ भी कहता रहे। ये संसारी जीव मुझे कुछ भी मानते रहे, कुछ भी कहते रहे, इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुरु महाराज या ये जिनवाणी तो मुझे कह रही है कि तू स्वयं भगवान है। मुझे तो जिनेंद्र भगवान की वाणी कह रही है कि मैं तो वो अविनाशी शाश्वत गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। इनके वाणी के आगे मुझे और किसी के शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चोर कहे तो फर्क नहीं पड़ता, और कोई साहूकार कहे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चोर और साहूकार तो कर्मों के उदय से होता है। चोर और साहूकार तो दोनों कर्म की अवस्था है, लेकिन मैं आत्मा तो इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न हूं। है कि नहीं सीखा? है कि नहीं सीखा? पुण्य पाप का उदय तो कर्म की अवस्था है, लेकिन मैं इससे परे गायक अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं। पूर्व में जैसे संस्कार डाले थे आज वैसे भाव चल रहे हैं, आज जैसे संस्कार डालेंगे कल वैसे परिणाम चलेंगे। आज जो हमारे परिणाम विकृत हो रहे हैं वो पूर्व के डाले हुए संस्कार हैं, लेकिन आज हमारे संस्कार भगवान की अमृत वाणी को सुन के सम्यक सन्मुख है। आज हमारे संस्कार वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर रहे हैं। आज हमारी अंतरात्मा वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर रही है। तो आज से सम्यक का बीजारोपण प्रारंभ।
मिथ्यात्व के संस्कार जो है, अज्ञान के संस्कार जो है भैया, धीरे 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 तत्व का अभ्यास करने से उन सारे संस्कारों का नाश होना निश्चित है। इस भाव में नहीं तो क्या, इस भाव में इतनी अनुमोदना कर लेंगे कि अगले भाव में जन्म लेते से ही 8 वर्ष की अवस्था में जब भोग भूमि में गए तो 15 दिन बाद ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर देंगे। क्या दिक्कत है? अरे यदि पूर्व आयु वंश नरकों में भी चले गए तो वहां से भी जाति स्मरण से इन संस्कारों के बल से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेंगे। सम्यक हम से दूर रहने वाला, देख लो, देखो देखो देखो, सम्यक हम से दूर रहने वाला पक्का। हमें तो आप सील लगा दो तो हम अपना मुंह बंद कर लें, चोंच बंद कर लें, चलती रहती चप 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 चप। पक्का कर दो आप तो अपन इसे सिले। पक्का? अपनी तो बात कर रहे हैं हम तो अपनी बात पूछ रहे हैं, अपनी। भगवान जी दिन रात आत्मा, सुबह आत्मा, शाम आत्मा, रात आत्मा। अरे ये आत्मा है कि भूत है? चलिए बताओ। सुबह आत्मा, शाम आत्मा, रात आत्मा, ये आत्मा है कि भूत है? ऐसा चिपक गया कि हट ही नहीं रहा। अरे कोई जवाब तो दो। सुबह 5:30 बजे ध्यान में आत्मा, शाम 9 बजे आत्मा, दोपहर में 3:30 बजे आत्मा, शाम को पाठशाला में आत्मा, उसके बाद रात में तत्व चर्चा में आत्मा। है ना भैया, ये आत्मा कोई भूत है? निकल ही नहीं रहा। ये कोई भूत है क्या? ये भूत है जो चिपक गया, ये हमसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह आत्मा, शाम आत्मा, रात आत्मा, आत्मा के अलावा कुछ है? अरे भगवान जी, ये भूत नहीं, ये द्रव्य है, ये सत्य द्रव्य लक्षणम, ये तुम्हारा गायक स्वभाव है, ये तुम्हारी चेतना है। भगवान जी जिसे भूत मान रहे हो, ये वेंतर भूत वाला आत्मा नहीं है, ये अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है। जैसे रोज तुम नमोकार मंत्र में उच्चारण करते हो, ये वही सिद्ध स्वरूपी आत्मा है। इसका श्रद्धान होगा, इसका विश्वास होगा, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यदि ऐसा लगेगा भैया ये तो भूत की तरह चिपक गई, ये तो निकल ही नहीं रही, तो भगवान जी कभी आत्मानुभव होने वाला नहीं। अरे हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि अनंत अनंत जीव इस संसार में ऐसे हैं, आप और माँ, ये 2.5 शब्द कभी अनुभव करने की बात तो बहुत दूर की, कभी ये 2.5 अक्षर सुन नहीं पाएंगे। ऐसे अनंत जीव है इस संसार में, और आप और हम गुरु अनंत आनंद देव के निमित्त से रत्नत्रय की प्राप्ति का जो मार्ग सुन रहा है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की जो ये क्या बोलते हैं, आत्म साधना की, ज्ञान मार्ग की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, भगवान जी दुर्लभ में दुर्लभ रत्न है। इसके आगे सोना चांदी हीरे मोती की कोई कीमत। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को प्रकट करने वाली अनमोल निधि है, जो अपने को सहज प्राप्त हो रही है, लेकिन अपने को कीमत काय की? काय की कीमत है? पैसे की या निधि की? यदि आज शाम से फीस 500 रुपए प्रवचन की फीस, कौन कौन आएगा? 3 बस। सिर्फ 3 हाथ बस उठे, बस। हाँ देख लिया हमने, तीनों हाथ देख लिए। यदि आज शाम के प्रवचन की फीस, हाँ देख लिया हमने आपका हाथ, यदि आज शाम के प्रवचनों की फीस 500 रुपए रख दी जाए तो आने वाला कोई यहाँ 3 लोग मिले, बस 3 लोग के अलावा कोई चौथा आने वाला नहीं है। धन की ही धुन में ये बनिया पागल हो गया है। जैसे अपने चेतन आत्मा की
गायक तत् की सुरती आने वाली नहीं है। धन दौलत पुत्र परिवार ये कचरा कूड़ा यही अपना व्यतीत हो रहा है। और भगवान के द्वारा कहा हुआ ये वीतराग जन उपदेश अपने आत्म कल्याण की बात जो पूर्व पुण्य की वजह से फ्री में तो मिलती नहीं, पूर्व भावनाओं के वेग से, पूर्व सुख भावनाओं के बल से, पूर्व में भावना भाई थी मेरे जीव में कि भगवान की वाणी मुझे प्राप्त हो, उस पुण्यानुबंधी पुण्य के निमित्त से आज श्रवण करने मिल रही है। लेकिन आज उसकी कीमत नहीं। आज धन महत्वपूर्ण है, धन के संसाधन महत्वपूर्ण है, अपने इंद्रिय विषय भोग का पोषण करने वाले निमित्त महत्वपूर्ण है। लेकिन आज सच्चे देव गुरु धर्म और इस जनवाणी का कोई महत्व, वो तो जबरदस्ती बैठे हैं, आके सुन रहे हैं तो फ्री में मिल रही है, ऐसा मान रहा फ्री में मिल रही है। भगवान फ्री में नहीं मिल रही। तो पूर्व भाव की भावनाओं का पुण्यानुबंधी पुण्य तुम्हारे पास नहीं होता तो ये जनवाणी नहीं मिलती। सुनो, पापानुबंधी पुण्य की वजह से भोग वासना व्यसन जिन्हें तुम इष्ट मान रहे हो, धन दौलत, वो पापानुबंधी पुण्य की वजह से मिलते हैं। लेकिन ये जो रत्न मिल रहा है ये पुण्यानुबंधी पुण्य, ये विशेष पुण्य का उदय है तो ये प्राप्त हो रहा है। जीवात्मा यदि वो पुण्य अपने पास नहीं होता तो इस दुनिया की कोई ताकत इस अमृत को अपने हृदय तक पहुंचाने में सामर्थ्य नहीं है। अरबों खरबों भी खर्च कर दो तो भी एक शब्द जनवाणी का सुनना दुर्लभ में दुर्लभ। सात संक्षेप में अपन कहते हैं धन धरा का है, धरा पे धरा है। भगवान आत्मा चलती क्रिया है। अब हम अपनी चोंच को विराम दे रहे हैं। अब आप बताएं 1 घंटे की वार्तालाप का क्या फल है? क्या फल है? ती अर्थ आरण तीर्थंकर या ती अर्थ आवरण स्थावर? ती अर्थ आयरन। शाम तक ये सूत्र कौन भूलेगा? शाम तक ये सूत्र कौन भूलेगा? कोई नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। सुरती में रहना चाहिए पूरे चाहे दोपहर में सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, किसी भी हालत में इस सूत्र का विस्मरण नहीं चाहिए, किसी भी हालत में। ती अर्थ आयरन तीर्थंकर, इस मोक्ष मार्ग का एक ही उपाय है, अरिहंत दशा प्राप्त करने का एक ही उपाय है, अपने कल्याण करने का एक ही उपाय है कि मैं रत्नात्रय स्वभाव की साधना करूंगा तो अपने परमात्मा पद को प्रकट कर लूंगा। और यदि गलती से भूल गया ती अर्थ आवरण स्थावर, जहां मैं सत्य को भूलूंगा वहां स्थावर गति का बंध प्रारंभ हो जाएगा, तो मेरी आत्मा दुर्गति की ओर चली जाएगी। 1 सेकंड के लिए मत भूलना, भूलोगे कि नहीं? 1 सेकंड के लिए मत भूलना कि ती अर्थ आयरन तीर्थंकर, और यदि भूला तो ती अर्थ आवरण स्थावर। 1 सेकंड के लिए भी भूला तो स्थावर गति का बंध हो जाएगा, और उस समय आयु बंध गई तो मेरा आत्मा पंच स्थावर काल में चला जाएगा। यदि आत्मा की स्मृति रही, तत्व की स्मृति रही और 8 अपवर्ष काल में से कोई एक आयु बंध का काल पड़ा तो सीधे देव गति जाओगे, कहीं कोई स्टॉप मिलने वाला नहीं। तो भैया आप और हम सभी ऐसे आत्म तत्व की स्मृति के साथ, रत्नत्रय की साधना करने की मंगल भावना के साथ आप और हम सभी अपने अंतर्मुख, अपने गायक स्वभाव को अनुभव करें। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारक मंडलाचार्य जी महाराज जी की। इससे तेज समय आवाज आ जाएगी, ठीक है? एक बार ट्राई करते हैं। बोलिए श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की। मान लेते हैं कि आप हो। जय नमोस्तु।